पिता पुत्र पवित्र आत्मा की स्तुति हो, आदि से सदा सर्वदा ही आमीन। मसीह में मेरे प्यारे बंधुओं, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से वंदनम। मेरे प्यारे बंधुओं, हम सभी महान एवं उपवास के इस पावन अवसर के मध्यस्थता दिन से आगे बढ़ते हुए उस कलवरी क्रूस को हम देखते हुए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, जहाँ पे परमेश्वर ने अपने पहलौठे पुत्र को इस लोक में भेजा ताकि हम आनंद जीवन का भोग प्राप्त कर सके। उस कलवरी क्रूस में प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमें स्वतंत्र किया, हमें आनंद जीवन प्रदान किया। इसी श्रृंखला में आज के मनन के लिए जो लिया गया है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद 19 से 31 तक का वाक्य में हम देखते हैं कि लाजर है, एक निर्धन व्यक्ति है जो धनी और धनी व्यक्ति के विषय में हम देखते हैं। इनके मृत्यु के बाद दोनों व्यक्तियों का भाग्य इनके जीवन में उनके धन और गरीबी के अनुभव से काफ़ी हद तक जुड़ा हुआ था, जो कि हम देखते हैं कि कहानी में बहुत ही उलट फेर के विषय में देखते हैं जो दोनों के मरने के बाद घटित होती है। जो अध्याय 16 के 19 पद से 23 पद में हम देखते हैं कि जो कि अपने जीवन काल में अमीर व्यक्ति जो था सुंदर कपड़े विलास में जीवन व्यतीत करने के रीति में अपना जीवन जिया। उसके विपरीत में हम लाजर को देखते हैं कि जो घाव से भरा हुआ था, भूखा था, उसके घाव को चाटने के लिए उसके पास में जो कुत्ते रहते थे वो चाटते थे। लेकिन उसके मृत्यु के बाद लाजर को परमेश्वर ने क्या किया, जो परमेश्वर के जो मित्र थे, जो इस्राएल के पिता जो कहलाते हैं अब्राहम के बगल में उसे सम्मानित स्थान में बिठाया गया। और इसके विपरीत में अमीर व्यक्ति को क्या किया गया, उसे खुद को नरक या पाताल लोक में भेजा गया, जो पीड़ा और दर्द से भरा हुआ उसका स्थान था। यहाँ पे दूसरे संवाद में हम देखते हैं जो अमीर व्यक्ति और अब्राहम के बीच में हम देखते हैं, इन दोनों के बीच में अब्राहम से पाताल लोक में अपने दर्द को कम करने के लिए लाजर को भेजने के लिए अब्राहम से विनती करता है वो धनी व्यक्ति। लेकिन अब्राहम ने जवाब दिया कि ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसकी किस्मत जो है बदल चुकी है और अपने जीवन में उसने बहुत से कष्ट और बुरी बातें सही है। लेकिन अब लाजर को एक आनंदमय जीवन प्राप्त मिला है जो अब्राहम के गोद में है। वह अमीर व्यक्ति पीड़ा में है। अब दोनों के बीच में एक खाई बना हुआ है, दोनों के बीच में खाई है मौजूद है जिसे दोनों पार नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे धनी व्यक्ति जो था, अमीर व्यक्ति जो था, अब्राहम से विनती करता है, मैं तो नरक में आ गया हूँ, लेकिन मेरे 5 भाई जो हैं उन्हें बचा लें। तो लाजर को वहाँ से मृत्यु लोक से उसे जीवित करके भेज, ताकि वह उनके वचन को सुन के अपने जीवन को परिवर्तित कर सके। लेकिन अब्राहम ने क्या उत्तर दिया, उनके पास चेतावनी देने के लिए पहले से ही मूसा और भविष्यवक्ता है। वो मूसा जो इस्राएलियों को कनान देश के लिए ले जाने वाला व्यक्ति था, जो परमेश्वर का जन था। और भविष्यवक्ता कौन थे, वो भविष्यवक्ता वो कनान देश कहाँ है, वो मूसा कहाँ है। आज के दिन में हमारे लिए हमारे पुरोहितगण जो हमें वचन सिखाते हैं, अपने लोग जो हैं जो हमें परमेश्वर अगुवाई करते हैं, इस उपवास में किस तरह हम अपने लोगों को इस अंधकार से बाहर निकाल सके, उसके वचन से जो धनी व्यक्ति के भाइयों को जिस तरह से उपदेश देने के लिए वो चाहता था, हमारे जीवन में भी परमेश्वर ये कार्य करता है कि हम भी अन्य लोगों को जाके परमेश्वर के विषय में उस बुराइयों से दूर रखने के लिए बताएं। हम अपने चर्चों में जाके प्रचार कर सकते हैं कि किस तरह हमने अपने जीवन को बदलना जरूरी है। परमेश्वर किस तरह 10 आज्ञा के अलावा भी हम सोचते हैं कि हम अपने हर एक जीवन में अपने अनुशासन के अनुसार जीवन जी रहे हैं, लेकिन कई ऐसे पल होते हैं कि हम अपने जीवन में कई ऐसे बातें करते हैं जो अवहेलना होता है, जो हम अनदेखा कर देते हैं। वो परमेश्वर के नज़र में सबसे बड़ा अपराध रहता है। जब धनवान व्यक्ति कहता है कि यदि उसके भाई मृतकों में से कोई उसके पास आएंगे तो अपना रास्ता बदल लेंगे, वो मृतकों से, तो अब्राहम उससे उत्तर क्यों देता है कि तेरे पास मूसा और भविष्यवक्ताएं तो पहले से ही हैं।
अगर उनके बातें तुम नहीं सुन सकते तो उनका बातें, वो मृतक लोक से आए हुए व्यक्ति की बातें कैसे सुन सकते हैं। परमेश्वर यहाँ से चेतावनी देते हैं कि परमेश्वर अब उस पुनरुत्थान के विषय में यहाँ पे बताते हैं। प्रभु यीशु मसीह का आगमन जो होएगा हमें दंड का कारण होगा। अब वो हमें सुधारने के लिए नहीं आएगा, उस परलोक में या अधोलोक में डालने के लिए या वो स्वर्ग में ले जाने के लिए वो समय निश्चित किया गया है। हमारे जीवन को बदलने का आज का दिन है। ठीक संत मैथ्यूस भी वैसे ही करता है। आनंद जीवन जो है या सजा इस बात पे जोड़ता है, इस बात को गौर करना है कि हम भूखे और प्यासे, अजनबियों, नग्न लोगों, बीमारों और बंदीगृह में बंद लोगों के साथ किस तरह से व्यवहार किए हैं। क्या हमने भी वैसे ही अवहेलना किया है? क्या हम भी अपने जीवन में उस तरह उन्हें भी अनदेखा किया है? इस उपवास के समय में हम परमेश्वर के सन्निधि में आके ज़्यादा प्रार्थना में, ज़्यादा वचन में रहते हुए हम उपवास के द्वारा हम अपने खाने को या हम अपने जीवन को किस तरह से औरों के लिए प्रयोग यूजफुल कर सकते हैं, किस तरह उनके जीवन में हम अपने साक्षी के रूप में, गवाही के रूप में ला सकते हैं। परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए ही नहीं, इस दुनिया में पहिलौटे को हर किसी के लिए भेजा है, ताकि कोई भी मृत्यु या अनंत जीवन से मृत्यु लोक में ना जाए, वो अनंत जीवन प्राप्त कर सके। इसी तरह ठीक ईश्वर के प्रति धनी होना और स्वर्ग के में खजाना रखना है। यीशु से सामना करने के बाद जक्कई के जीवन में किस तरह बदलाव हुआ। उसने अपने आधी संपत्ति को गरीबों को दे दी, और जिसने भी उसने धोखा से लिया था, जिसने भी उसने होशियारी से कमाया था, उसे 4 गुना वापस कर दिया। यीशु मसीह टिप्पणी करते हैं कि अमीरों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने में अधिक कठिनाई होती है। अमीर मूर्खों की तरह है। अमीर लोग अपने खजाने को बड़े बड़े खलिहानों में जमा करते हैं, जिसे वे मरने के बाद अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं। हमें अपने इस संदेश को, आज के इस संदेश को स्पष्ट रूप से जानना है कि अमीर आदमी के 5 भाइयों की तरह हमें वह सारी चेतावनी दी गई है जिसकी हमें जरूरत है। हम अपने जीवन को इस उपवास और प्रार्थना के द्वारा बदल सके, हम अपने जीवन को औरों के लिए प्रतिफल ला सके। हमारे आजू बाजू भी लासर हैं, हमारे आजू बाजू भी उस भूखे और प्यासे, अजनबी, नग्न लोग और बंदीगृह में बंद हैं। उनके साथ हमारा व्यवहार भी परमेश्वर जिस तरह चाहता है उस तरह होना चाहिए, नहीं तो उस गरीब लासर की तरह या अमीर उस व्यक्ति की तरह हमारा जीवन अधोलोक में या स्वर्ग में कहाँ जाएगा। आज ही निर्णय करने का समय है। प्रभु परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। आमीन।